तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक त्रिकोण का कद इसकी बेस की लंबाई से 4 इंच कम है। त्रिकोण का रकबा 30 इंच स्क्वायर के बराबर है और इस त्रिकोण का कद और उसकी जो बेस की लंबाई है वह हमें मालूम करनी है। अच्छा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। सवाल के साथ हमें एक इशारा भी दिया हुआ है जिसमें हमें त्रिकोण के रकबे का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक त्रिकोण का रकबा बराबर है 1/2 ज़रब त्रिकोण का कद ज़रब त्रिकोण की बेस की लंबाई के। चलें त्रिकोण बनाने से शुरू करते हैं। तो ये आ गया ट्रायंगल, ये इसकी बेस की लंबाई है और ये इसका कद है। अब हमें बताया गया था कि इसका कद इससे 4 इंच कम है। तो अगर ये b है तो h बराबर होगा b-4 के। चलें अब ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन में डालते हैं। तो रकबा 30 के बराबर है, 1/2 यूं ही आ जाएगा। बेस की लंबाई हम b से दिखा रहे हैं और कद है b-4 के बराबर। ठीक है, तो अब यूं हमारे पास इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ गया है। चलें अब इसको ज़रा सुलझाना शुरू करते हैं। पहले तो 30 बराबर हो जाएगा b/2 ज़रब b-4 के। अब ब्रैकेट्स खोल लेंगे। b/2 ज़रब b बराबर हो जाएगा b² के और b/2 ज़रब -4 बराबर हो जाएगा -2b के। और ये पूरी चीज़ अभी भी 30 के बराबर है। यहाँ से फ्रैक्शन को हटाते हैं और उसको हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से ज़रब दे देंगे। ये बराबर हो जाएगा 60 के, जबकि यहाँ b² - 4b आ जाएगा। अब ये बात तो तय है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन साथ ही साथ ज़रा इसको स्टैंडर्ड शक्ल में भी ले आते हैं। तो उसके लिए हमें 60 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस करना होगा। यूँ b² - 4b - 60 बराबर हो जाएंगे 0 के। और अब शुरू होता है असल काम। हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ अनासर में बांटना होगा, यानी हमें इसको फैक्टर करना होगा। और फैक्टर करने के लिए हमें कोई ऐसी दो इकदार चाहिए होंगी जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो हमें -60 मिल जाए और जिनको जब आपस में हम जमा करें तो हमें -4 मिल जाए। अच्छा, चूंकि इनको ज़रब देने पे हमें नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इनमें से एक कदर नेगेटिव होगी और दूसरी पॉजिटिव। लेकिन इनको जमा करके भी हमें जवाब नेगेटिव में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इनमें से जो बड़ी कदर होगी वो नेगेटिव होगी। अब ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत सारे होंगे जिनमें दो इकदार का जो ज़रब है वो 60 के बराबर आ रहा होगा, लेकिन सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है जो कि इन दोनों ही शराइत पे पूरा उतर रहा होगा, और वो है 10 और 6 का। इनमें से बड़ी कदर 10 है तो इसका साइन हम नेगेटिव रख देंगे, जैसा कि हमने पहले फैसला किया था। अब भाई 6 ज़रब -10 हमें -60 देगा, जबकि -10 में 6 जमा करेंगे तो हमें -4 मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन वाकई इन दोनों शराइत पे पूरा उतर रही है और यूं ये एक्सप्रेशन फैक्टर होकर 20 - 6 ज़रब 20 - -10, या इसको आप 20 - 10 की शक्ल में भी ला सकते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और अभी भी ये पूरी चीज़ 0 के बराबर है। अब इनका ज़रब तभी 0 के बराबर हो सकता है अगर इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 के बराबर हो या दोनों ही टर्म 0 के बराबर हो। यानी 20 - 6 को 0 के बराबर होना चाहिए या 20 - 10 को 0 के बराबर होना चाहिए या दोनों को ही 0 के बराबर होना चाहिए। इसको हल करेंगे तो हमें -6 मिल जाएगा और इसको हल करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। अच्छा, b दिखा रहा था इसकी लंबाई को, तो लंबाई नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो इसलिए b की जो सही कदर होगी वो 10 ही होगी और h बराबर है b-4 के, यानी h बराबर आ जाएगा 10 - 4 के, जो कि बराबर होता है 6 के। तो भाई इस तरह हमने इस पूरे सवाल को हल कर लिया है।